मेरा नाम सुभाष पटेल है। मैं फ्रॉम गुजरात डिस्ट्रिक्ट वलसाड़ वापी का रहने वाला हूँ। आई एम रोमन कैथलिक हूँ। मैं इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन 2006 में मेरा मैरिज हुआ था यूपी अयोध्या से, और मेरी मिसेस थी हिंदू थी, फिर कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट चालू किया दिल्ली में आरआर हॉस्पिटल और बॉम्बे में अश्वनी हॉस्पिटल, पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ। 25 लाख रुपया लॉस होने के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ। इंडिया के हर कोने में हमने अपनी अपनी कोशिश करके देखी कि हमारा रिजल्ट हो, लेकिन हमें सफलता मिली नहीं, हमें निष्फलता ही मिली। आखिर हमें किसी ने बताया कि वेलंकनी और कृपाशनम में जाओ। तो रोज मेरी सिस्टर करके है जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से अभी पोलैंड में है, उन्होंने हमें रास्ता बताया। तो हम पहले वेलंकनी में मन्नत रखा और उसके बाद कृपासनम 2019 में हम इधर आए, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने माता मरियम के ऊपर विश्वास करके हमने अपना धैर्य नहीं खोया और आगे बढ़े। और 6 मंथ के बाद मेरी मिसेस प्रेगनेंसी हुई। उसके बाद मेरा घर में स्टेप बाय स्टेप जितनी रुकावट थी सब समस्या का समाधान होते गया। मकान नहीं था, मकान हो गया। बच्चा आने के बाद कार नहीं थी, कार हो गया। जॉब नहीं था, जॉब में मिल गया। और जो जमीन का विवाद था, लैंड का विवाद था, वो भी सॉल्यूशन हो गया। आज माता मदर मैरी की वजह से मेरे घर में खुशहाली है। और आगे अभी मैं 5000 पीपल के ऊपर इंडियन सेकंड लार्जेस्ट कंपनी के ऊपर चीफ ऑफिसर में हूं और 5000 पीपल के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि आप इंडिया के कोई भी कोने में हो, मदर मैरी के ऊपर बिलीव करो और उनके बताए रास्ते पे चलो, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम शिव सुब्रमण्यन है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा बेबी ने उड़नपड़ी लिया था मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए। आज मैं खुशी से कहना चाहता हूँ कि 5-6 उड़नपड़ी से 4 उड़नपड़ी सक्सेसफुल हो गया है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, हमने ये नवंबर 2021 में उड़नपड़ी लिया था और एक के बाद एक 4 आइटम्स में हमें सक्सेस मिला है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सितंबर 21 में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था यूरिन में, और उसके लिए मैं टेस्ट लेने गया था। मुझे बोला गया था कि मेरे किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए बायोप्सी करना पड़ेगा। बायोप्सी करने के लिए काफ़ी खर्चा चाहिए था। उस टाइम पे मेरे पास नौकरी नहीं था, तो उस टाइम पे बायोप्सी नहीं किया मैंने। फिर बाद में मुझे किसी कारण चेन्नई आना पड़ा। चेन्नई में आके मैंने बायोप्सी किया था। उस टाइम पे मेरे को बताया गया था कि मेरा प्रोटीन लीकेज है किडनी में और मेरे को ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ये दोनों ही जो है क्योर होना बहुत मुश्किल है। लगभग 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों का क्योर होता है। तो उसमें से मेरे को जो किडनी प्रोटीन रेशियो है वो 17 तक पहुंच गया था, जबकि एक्चुअल रेशियो होना चाहिए 0.01 से 0.03। मेरा जब 17 तक पहुंच गया था तो मेरा क्रिएटिनिन भी बढ़ गया था। क्रिएटिनिन भी 3.8 हो गया था। 4 के ऊपर अगर क्रिएटिनिन होता तो डायलिसिस करना पड़ता। तो ऐसे हालत में मेरे बेबी आके उड़नपड़ी लिया था। बायोप्सी करने से पहले भी यहाँ पर आके प्रेयर किया था, और उसके बाद अच्चन ने बोला उड़नपड़ी ले लो, उड़नपड़ी लेके आप प्रार्थना करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। तो उसी कारण हमने उड़नपड़ी लिया था, और उड़नपड़ी लेने के बाद प्रार्थना किया। तो अलग अलग डॉक्टर को दिखाने के बाद एक डॉक्टर ने मैं स्टेरॉयड लेने से डरता था, उन्होंने बोला था कि स्टेरॉयड लेना पड़ेगा, स्टेरॉयड नहीं लिया तो आपका क्योर नहीं होगा। फाइनली मैंने उनका मान के स्टेरॉयड लिया था। नॉर्मली स्टेरॉयड लेने के बाद बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। उसमें ये बोलते हैं कि बॉडी फूल जाता है और उसमें शुगर का बीमारी आ जाता है, बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। मैं खुशी से कहना चाहता हूँ कि मेरे को कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। और मेरा आज के डेट में मेरा जो क्रिएटिनिन प्रोटीन रेशियो है 17 से घटकर 0.4 पे आ गया है। 0.4
एकदम नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ, और मेरा ऑटो इम्यून डिसीज भी कम्प्लीटली अभी नेगेटिव हो गया है। ये मेरे डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी में कई बार ऐसे होता है कि रोगी ठीक हो जाता है, उसके बाद दोबारा फिर ये बढ़ सकता है। लेकिन मुझे आज 4 महीने हो गया, मैंने दवाई छोड़ के कोई दवाई नहीं लेता हूँ। 4 महीने के बाद मेरा अभी भी वो लेवल उतना ही है, बल्कि और थोड़ा सा घटा ही है। अभी पिछला महीने 0.8 से 0.4 घट गया था। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि माता मरियम और यीशु की वजह से, यहाँ पर कृपासनम में आके प्रार्थना करने की वजह से और ओडंबड़ी लेने की वजह से, इसी की वजह से मेरा क्योर हुआ है। और इस सब के लिए मेरा बीवी ने ही ओडंबड़ी लिया है, और मैं बीवी के कहने पर ही मैंने भी प्रार्थना किया है और उसी की वजह से क्योर हुआ है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे एक बहन की बेटी 34 साल के उम्र में उसका शादी तय हुआ था। वो 5-6 साल से उनका शादी नहीं हो रहा था, बहुत कोशिश किया था, और उसके बाद यहाँ पर ओडंबड़ी में आके प्रार्थना करने के बाद 6 महीने के अंदर ही वो उसका शादी तय हो गया, और 34 साल के उम्र में उसकी शादी हो गई। और तीसरी बात यह है कि मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया था, और वहाँ पर उसका जब पढ़ाई ख़त्म हुआ था उस टाइम पे पीक कोविड हो गया था। कोविड होने की वजह से उसको नौकरी नहीं मिला था। हमने 33 लाख का लोन लिया था। 33 लाख का लोन रीपे नहीं करने की वजह से इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के 40 लाख हो गया था। 40 लाख लोन को चुकाने के लिए उसके पास नौकरी अच्छा नहीं था। हम बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर ओडंबड़ी में प्रार्थना करने के बाद 2.5 महीने के अंदर उसको बहुत अच्छा नौकरी मिल गया है, और आज 2 साल के अंदर उसने 40 लाख का लोन जो है वापस कर दिया। और 4th पॉइंट ये है कि मेरा बेटी जो है एमए करने के बाद, एमए इंग्लिश किया है उसने, एमए करने के बाद वो बहुत परेशान हो रही थी, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसको बीएड करना था। तो बीएड करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी हमने ओडंबड़ी में लिखा था, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया। और उसके बाद वो क्योंकि पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थी, तो उसके लिए हमने प्रार्थना किया, तो बीएड में बहुत अच्छा नंबर भी लेके आई है। तो ये सब बातों से जो है मैं कहना चाहता हूँ कि ओडंबड़ी लेके कृपासनम में आके प्रार्थना करने से, माता मरियम की आशीर्वाद से आपका सारा काम सफल होगा। मैं मेरे को विश्वास है कि मेरा बीमारी अभी लौट के नहीं आएगा। मैं इसी के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ।